नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सिवान के दरौंदा प्रखंड के पकवलिया एक मस्जिद के पास पहुंचे हुए हैं। और मेरे पीछे देखिए, ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और ये लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं, इनसे ही हम जानेंगे। आपको हम बता दें कि बगल में मस्जिद है और मेरे पीछे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ के जो सरपंच हैं अयूब अंसारी, जो पकवलिया पंचायत के वर्तमान में भी सरपंच है, इनसे हम जानेंगे क्या कुछ मामला है, ये लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। सरपंच साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? मामला यह है कि मस्जिद का लैट्रिन है और शाम के मगरिब के टाइम जो है नमाज पढ़ने लोग आया हुआ है, तो देखा कि लैट्रिन के दरवाज़ा और सीट तोड़ दिया गया है। मगर सबसे बारीकी यह है कि 2 कदम पे है साईं लोगों का मकान। इतनी आवाज़ में वो टूटा हुआ है मगर किसी को कोई पता नहीं। और हिंदू समाज जो है अपना देवता से बढ़कर मान जान करता है इस मस्जिद को, मगर इन लोगों को पता नहीं। और कम से कम 2 पिकअप ये हैं मगर किसी को पता नहीं। ये जानबूझ करके तोड़ा गया है जिससे परेशानी बढ़े। और सरपंच साहब कह रहे हैं कि बगल में घर है, मस्जिद के बगल में घर है, तो यहाँ पर जब तोड़ा जा रहा है, जो शौचालय का दरवाज़ा है और सीट है उसको तोड़ा जा रहा है, तो सरपंच साहब का कहना है कि बगल में जो घर है उनको तो आवाज़ सुनाई दिया होगा। यही सरपंच साहब कहना चाह रहे हैं? जी जी। तो ये लोग क्या बता रहे हैं पूछने पे? ये लोग पूछने पे बता रहे हैं कि हम लोगों को कोई मालूम नहीं, कोई सुनाई नहीं दिया। आप लोगों को किसी पे शक? आप लोगों पर किसी का शक? तोड़ा है अभी शक ही। तो देखिए, यहाँ पे कुछ लोग, आप लोगों को किसी पे शक है? कौन तोड़ा है? तोड़ा है, कोई नहीं तोड़ा है, साईं लोग तोड़ा है, दूसर कोई नहीं। ये तोड़ नहीं सकता है कोई, हिंदू को लगता है यहाँ तक कोई नहीं तोड़ता। अच्छा, तोड़ने का क्या कारण हो सकता है? अब पता नहीं, यही लोग बताएगा जो काहे तोड़ा है लोग। अब आप जरा सोचिए कि ये मस्जिद है और बगल में शौचालय, आखिर शौचालय का सीट और जो दरवाजा है उसको तोड़ने का क्या मतलब हो सकता है? हम चाचा जाने क्या मतलब हो सकता है चाचा जी तोड़ने का? अब मतलब क्या समझा जाए, ये तो धार्मिक स्थल है मस्जिद, और जो लोग नमाज पढ़ने आते हैं उन्हीं लोगों के लिए ये इस्तिंजा खाना और लैट्रिन बनवाया गया था। और जस्ट 4-5 फीट की दूरी पर साईं लोगों का मकान है। मगरिब के टाइम में ये लोग आया नमाज पढ़ने, तब तक शौचालय सही था, और ऐशा में यानी 8 बजे के करीब में लोग आया तो देखा कि शौचालय का दरवाज़ा स्टील का जो बना हुआ है वो तोड़ दिया गया है और शौचालय भी तोड़ दिया गया है। जो सीट जिस पर आदमी बैठ करके बाथरूम करता है वो भी तोड़ दिया है। तो मान लीजिए कि स्टील का दरवाज़ा है, दरवाज़ा जब तोड़ा गया होगा तो ज़रूर आसपास में लोगों को सुनाई दिया होगा, लेकिन बगल में ये लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग को कुछ पता नहीं है। तो और यहाँ हिंदू बिरादरी के लोग के ऊपर हम लोग किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाएंगे, इसलिए कि हम लोगों से ज़्यादा ये जमाल बाबा और मस्जिद को वो लोग मानते हैं, तो उन लोगों के ऊपर तो कोई शक शुबा है नहीं और वो लोग ऐसा काम कर नहीं सकता है। तो अब दूसरा कौन है? अब ये लोग हैं बगल में, अब हमने देखा नहीं है तो हम किसके ऊपर ब्लेम लगा? प्रशासन से क्या मांग करेंगे सरपंच साहब? अब तो वर्तमान में अब खुद पंचायत के, अब अगर हम कहें तो थाना प्रभारी खुद है पंचायत के यहाँ पर। प्रशासन से मांग यही हम करेंगे कि थाने में ये लोग आवेदन दे और प्रशासन उसका जांच पड़ताल करे और उसका धरपकड़ करे, अरेस्ट करे, कानूनी कार्रवाई। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखाए थे। देखिए, सरपंच साहब उस वीडियो में आपको दिख रहे होंगे जहां पर वो शौचालय का दरवाजा खोल रहे हैं और अंदर की सीट का भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीट को भी तोड़ दिया गया है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सिवान के दरौंदा प्रखंड का ये पकवलिया पंचायत का पकवलिया गाँव ही है और यहाँ पर मस्जिद है। सभी लोग यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आते हैं सुबह और शाम ना, सुबह और शाम 5 टाइम नमाज अदा करने यहाँ पर सभी यहाँ पर लोग आते हैं। और इस तरह का कुकृत्य जिसने भी किया है उसको तो दोषी मानकर ही उस पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये काम किया गया है, कहीं ना कहीं ये घृणित काम जो है, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हर धर्मों का सम्मान होता है और मंदिर हो या मस्जिद हो, हर चीज़ का सम्मान होता है। बहरहाल आगे अब इन लोगों की आवेदन के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करती है ये भी का देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। सर जी तो आगे थोड़ा सा, हाँ बताइए सर। अभी बड़ा बाबू से बात हुई है तो बताए हुए हैं कि एक ठो दरखास्त दीजिए हमारे पास, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो हम उनसे मिलकर आए हुए हैं
दे दिया आवेदन? जी नहीं, अभी वो बिजी है, थोड़ा सा मर्डर हुआ है उसमें, तो बताएं कि दरखास्त दीजिए, उसके बाद आवेदन के बाद हम कार्रवाई कर देंगे खुद। प्रशासन की तरफ से इनको आश्वस्त किया गया है कि आप आवेदन दीजिए और आवेदन के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आवेदन मिलने के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, ये आने वाला समय बताएगा। बहरहाल बने रहे मेरे साथ। आप बताइए मैडम कि आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है कि आप लोग मस्जिद का जो है शौचालय और सीट तोड़ी हुई है, क्या सच्चाई है? सच्चाई ये बात बा कि हम 10 दिन से हमरा पतो के ड्राइवरी रहला, हम तरवारा भर्ती रही पतो के लेके, ओकरा बाद हमरा लड़का के सीरियस हो गए, ओकरा बाद डॉक्टर हमरा लड़का के भेज देवे महाराजगंज बीचे चौरसिया में, बीचे चौरसिया भेज दिला बा। अभी हाथ में हमरा बाबू के अथी लागल बा, हमरा नाती के नहीं अभी हम डॉक्टर हिया से अभी आवत नहीं, हमरा घर कोई नहीं खे। एगो हम मेहमानी में के लड़की बोलौले रही, उहो लड़की चल गरल से लेके ड्राइवर। सारा हिंदू भाई से पूछ ली कि हमरा पतो के ड्राइवरी भइल बा कि ना, मतलब रोल नहीं कहना बाकी शौचालय की सीट हमारी रोल में नहीं तोड़ ले ना। देखी आज तकले हमनी के मस्जिद के, आज तकले हमनी के कोनो बात हमनी के नहीं के तुरनी साना नहीं के भइल है। घेराई है इतना ही दवाई घेराई हमनी के मोने भी नहीं के कन से कि ना घेराई। अपन नाम बता दी। हमार नाम नसीमा खातून है। हाँ।